बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर इस बार टारगेट किया। 7 बसें थी, 2 वाहन इसमें शामिल थे। बीएलए ने हालांकि जिम्मेदारी ली है और ये जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि 90 पाकिस्तानी सेनाओं को उन्होंने मारा है, यानी जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनमें वो आंकड़ा 90 दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार का दावा है कि हमले में 7 लोगों की मौत हुई, यानी 7 सैनिक मारे गए हैं, 13 लोग घायल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आत्मघाती हमला था। बसों को आईडी लदी गाड़ी से टक्कर मारी गई। हमले में बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाइन गुट मजीद ब्रिगेड शामिल था। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने एक और बस को पूरी तरह से घेर लिया और बस में सवार सभी कर्मियों को मार गिराया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, मैं एक आसान सी चीज समझना चाह रही हूं पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार यहां पर ये हमले हो रहे हैं। ये जो बीएलए है लगातार पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रहा है। जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक बार फिर बढ़ सकता है? उसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल टुकड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ही बढ़ चुका है। सारे मुसलमान हैं। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि कोई अलग अलग जाति, सब मुसलमान हैं। बलूचिस्तान 100% मुस्लिम और वो भी सुन्नी, उसमें कोई शक नहीं। वो अलग होना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा वही हालत, पठान सब अलग होना चाहते हैं। सिंध कोई दिक्कत नहीं, वो अलग होना चाहते हैं। पंजाब जो है प्रोविंस, वो एक प्रोविंस ऐसा है जो बाकी प्रोविंसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो बाकी प्रोविंसेस को इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप पाकिस्तान की फौज देख लीजिएगा, 96%, 96% ऑफ द पाकिस्तान आर्मी कंप्राइज ऑफ पंजाबी। अगर पंजाबी, और आज की तारीख में ये दिक्कत ये आगे बलूचियों को लग रहा है शुरुआत से 1948 जब से उन्होंने उनसे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया 27 मार्च 1948 को, तब से लेकर के आज तक उनको लग रहा है उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा पठानों को बार बार ये लगता है कि पाकिस्तान ने उनके साथ बेइंसाफी की है और दुरान लाइन उनको मंजूर नहीं है, तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के वहां दिक्कत हो रही है। सिंध आप जानते हैं क्या परेशानी हो रही है, मैं मुहाजिर की तो बात ही नहीं करूंगा। तो ऐसे हालत में जब पंजाब एक्सप्लॉइट कर रहा है शुरुआत से, तो उसको अब मिनरल रिच रिसोर्स लाइक बलूचिस्तान, जहां पे सोना चांदी तांबा, आपके पास ऑयल, आपके पास कोल रिजर्व, सब कुछ उधर है, रेयर मिनरल सब कुछ उधर है, और पानी है, ऊपर पीने के पानी नहीं है, बिजली के साधन है, बिजली नहीं है, बिजली ईरान से ले रहे हैं। ऐसी हालत में उन्होंने क्या कर दिया, और ऊपर से चीनियों को ले आए। अब चीनी जब सीपीसी को लेकर के ग्वादार में जा रहे हैं, तो उसको देख करके उनके जो भी मछुआरे थे बेचारे, उनको उन्होंने बंद कर दिया, अलग कर दिया। मतलब मछुआरे भी नहीं आ सकते क्योंकि वहां पे ग्वादार पोर्ट बन रहा है, चीनी बना रहे हैं। तो ऐसी हालात में क्या होगा? ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आई हैं आज की तारीख में नहीं है, ये बलूच शुरू से कह रहे हैं, और अब 4 इंसर्जेंसीज हो चुकी है। दिस इज द 5th पार्ट ऑफ इंसर्जेंसी विच इज द लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी। तकरीबन 20 साल इसको हो गए हैं, और यही कारण है कि पाकिस्तान आज कंटिन्यूस एक्सप्लॉइटेशन of the Baluchis, continuous exploitation of the complete Khyber Pakhtunkhwa region। तो ये अलग अलग जिस तरीके से प्रांत हैं, ये अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि वो खुद जानते हैं कि पंजाबियों के नीचे अगर रहना है तो उनको तो इंसाफ मिलना नहीं है। अगर इंसाफ नहीं मिलना है, इज सो मच बेटर। मिनरल रिच प्रोविंस है, 44% ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, 44% पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, और उनको 4.4% जो उनका पॉपुलेशन है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या हालत होगी? कौन रहना चाहेगा पाकिस्तान के साथ? ये परेशानी है वहां के बलूचियों की। और जब तक हम लोग उनके एस्पिरेशंस जो है, और बलूची जो है दे आर एस्पिरेशनल पीपल, पढ़ाइयों में उनका इंटरेस्ट है, बाकी इसमें इंटरेस्ट है, और उनकी जो एस्पिरेशंस है दे आर नॉट बीइंग मेट बाय द स्टेट। तो उन्होंने कानून अब अपने हाथ में ले लिया है, और अब वो अपने आप को पाकिस्तान से किसी अलग होना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे साथ आतिफ शहजाद साहब भी हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इस तरह की स्थिति, इस तरह की सिचुएशन जो पाकिस्तान में हो रही है, आप किसको जिम्मेदार देखते हैं? क्या आर्मी को की एक तरीके से यहाँ नाकामी रही, जो इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इंटेलिजेंस फेल्योर है, उसको आप देखते हैं इसके पीछे, या एक कोई रणनीति ही नहीं है? ये जो आंदोलन चल रहा है ये लगातार बलूचों का चल रहा है, उसके बावजूद उसको एड्रेस ना करना, उनका आरोप है कि उन पर जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं उसकी वजह से वो ये करने के लिए मजबूर हैं। तो पाकिस्तान को जो कदम उठाने चाहिए, क्या वो नहीं उठाए गए? जी, पहली बात तो ये है कि आज एक और ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है। दालबंदीन नौशकी हाईवे पर एक खुदकुश बम धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन अब तक की जो इनिशियल इतलात हैं कि 7
लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनमें 3 पुलिस एफसी एहलकार भी शामिल हैं। और उस पर जो है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने फौरन उस पर रिप्लाई किया, और जो खबरें ये आ रही हैं कि 3 दहशतगर्द भी मार दी गए। जहां तक आपने ये पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो आई थिंक ये कोई इट्स नॉट सो सिंपल, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में बहुत महरूमियां हैं या ये है वो है। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे हैं वहाँ हर हर एरिया में जाहिर है महरूमियां भी होती हैं, सारी चीजें, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो इस तरह 69 शहरियों को, 400 लोगों को जाफर एक्सप्रेस में यरगमाल बना लें, उनको मार दे। देखें, किसी को मारने, कत्ल करने का दुनिया का कोई मजहब भी इसको सही नहीं समझता, कोई इंसानियत के खिलाफ इसको सब समझते हैं। तो पहले मेरे ख्याल से, चाहे जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो या आज का वाकया हो, इसकी मेरा ख्याल है सबको मजम्मत करनी चाहिए कि ये इंसानों को कत्ल किया गया है। इंसान तो थे ना सबसे पहले। अब जहां तक बात है बलूचिस्तान के वहाँ हालात की, तो इसमें कोई शक नहीं, हालात कुछ अरसे से वहाँ खराब हैं। और ये खराब जो है ये आज से नहीं है, मतलब ये ऑफ एंड ऑन सिलसिला चलता रहता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो परवेज मुशर्रफ के दौर तक फिर भी हालात बेहतर हो गए थे, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में ये हालात खराब होना शुरू हुए, और ये गुज़िश्ता हालिया बरसों में इसमें तेजी आई है। इसमें जो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल जो इस पे स्टैंस आया है, वो तो यही है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इसको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो पूरी इसको सपोर्ट कर रही है, और उन्होंने इसकी फाइनेंस बढ़ा दी है, क्योंकि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बलूचिस्तान के हकूक की बात है या उसकी, तो वहां पे उनके लिए जो है, जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं मीर सरफराज बुगटी, उनका कहना है कि हम कोयटा में, चमन में, तुर्बत में और ग्वादर में सीपैक के बाद हमने काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान में सारी डेवलपमेंट है। एक तो ये एरिया बहुत बड़ा है, 44% पाकिस्तान का एरिया ये बनता है, और आबादी उस लिहाज से नहीं है, यानी कि और पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका है, तो इतने ज्यादा इलाके पे डेवलपमेंट वैसे भी इतनी इजी नहीं होती। और लेकिन इसमें मैं इस बात से जरूर एग्री करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के बाकी कुछ इलाकों में डेवलपमेंट है, जैसे पंजाब में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो वहां पे भी ये होनी चाहिए। बट फिर भी किसी किस्म की वायलेंस का, 69 शहरियों को, ट्रेन के मुसाफिरों को, बस के मुसाफिरों को मारने का, कत्ल करने का, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई मुआशरा इसको ठीक नहीं कह सकता और ना कहना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ शिवानी शर्मा, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। शिवानी, जिस तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक हमले झेल रहा है, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए अर्पिता, पाकिस्तान के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि उसे एक दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी हो रही है, देश के अंदर इतना बड़ा हमला हो रहा है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। पिछले 4 दिनों में 2 बड़े हमले हुए हैं, और अब से थोड़ी देर पहले एक और हमले की खबर आई है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुआ है। तो एक हमला, चुनौती की अपने जो सिक्योरिटी फोर्स रोकने की, दूसरी चुनौती है दुनिया में फेस सेविंग की चुनौती। और यही बात है कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, और इसी वजह से जो भी बीएलए के हमलों में, कम से कम इन 2 हमलों में जो कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी फिगर्स को बहुत कमतर करके दिखा रहा है पाकिस्तान। डीजीआईएसपीआर के जो बयान थे जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक के कैजुअलिटीज के बारे में, वो और जो फिगर्स जमीन से सामने आ रही थी और बीएलए के दावों में सामने आ रही थी, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन उसमें सामने आ रहा था अर्पिता। और पाकिस्तान को जाना जाता है लगातार अलग अलग दहशतगर्दों को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए, और भारत तो इसका दंश कई दशकों से झेल रहा है। और अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के अंदरूनी लोग, पाकिस्तान के जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था है, वो सब कुछ अब इस आतंकवाद का दंश झेल रही है। और जो ताजा 2 हमले हैं वो अब तक के सबसे बड़े 2 हमले माने जा रहे हैं, एक खास स्ट्रैटेजी के तहत किए गए हमले, जो बीएलए ने अपने आप को पुनर्संगठित किया है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स को यूनाइट करके। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन देखिए, भारत का मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान का लाडला आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद का चहेता है।